नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इनटू द 5th हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में विराजमान हो तो प्रोफेशन और करियर को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहली जो चांसेस है या पहली जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हो सकता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो। सिनेमा हुआ, फिल्म्स हुई, थिएटर हुआ, ड्रामा हुआ। So entertainment industry as a whole is the first possibility. सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो फिफ्थ हाउस शोज द आर्ट्स ऑल्सो। सो आप हो सकता है कि क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हो सकता है लिटरली आर्ट से जुड़े हो। लिटरली आर्ट्स का मतलब है कि हो सकता है कि आप ऑथर हो, राइटिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग में आपका इंटरेस्ट हो तो ब्लॉग्स आप पोस्ट करते हो। सो दिस कम्स इनटू द लिटरली आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग जिसको हम कहते हैं। नो, अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की जाए तो एक्टिंग हुआ, डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, ये सब जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आएगा। सो क्रिएटिव आर्ट्स में हो सकता है कि आप म्यूजिक कंपोजिशन में हो या हो सकता है कि पेंटिंग में हो। डिफरेंट टाइप की डिफरेंट थीम्स पे अलग अलग पेंटिंग करते हो। सो नेट बात की जाए तो फिफ्थ हाउस इज आर्ट्स ऑल्सो। सो इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट्स, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट्स। सो थर्ड हाउस से हम थर्ड हाउस से भी हम आर्ट्स को देखते हैं, बट फिफ्थ हाउस इज द थर्ड फ्रॉम द थर्ड हाउस। सो जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेड वो आर्ट जो हॉबी या जो आर्ट आप हम जो थर्ड हाउस से देख रहे थे वो एक्चुअली मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी वो मैं फिफ्थ हाउस से देखूंगा। सो फिफ्थ हाउस शोज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दिस हॉबीज, मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दिस इंटरेस्ट। ये जो हॉबीज है, ये इंटरेस्ट है, ये आप इसको मोनेटाइज करके ये आप उसको हो सकता है कि इसको करियर भी चूज कर लो या आपका आपका फुल टाइम प्रोफेशन भी चूज कर लो। सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। एंड सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस शोज द कंप्लीट आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो। Third possibility could be is education field, because fifth house shows the education also. So you could be a teacher also, you could be a professor also, you could be in university also. So any sort of teaching comes under the this combination. Now third house is also the house of advice, सलाहकार जिसको हम कहते हैं, काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, जो ऐसे लोग जो बहुत अच्छा सॉल्यूशंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो दैट आल्सो कम्स अंडर द डोमेन ऑफ फिफ्थ हाउस। सो हो सकता है कि यू आर इनटू काउंसलिंग, यू आर इनटू गिविंग एडवाइसेस, यू आर इनटू कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, बिकॉज ये सब जो डोमेन्स हैं इसमें आप लोगों के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनको ग्रूम करते हो, उनको डेवलप करते हो, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, कोई इश्यूज हो तो उनको हेल्प करते हो सॉल्व करने में। या आप ये भी हो सकता है कि आप उनको वही प्रॉब्लम का एक दूसरा एंगल दिखाने की कोशिश करो। और यू माइट बी इनटू द माइंडफुलनेस और हैप्पीनेस कोचिंग। ये सब जो डोमेन्स हैं उसमें भी हो सकते हो आप। सो दैट कुड बी ऑल्सो द करियर। Fifth house is a house of love affairs also. Fifth house is a house of relationships also. So relationship counseling में भी हो सकते हो. Since this is a house of counseling, salah, advice, so you could be a relationship counselor also. So that is also one of the possibilities. So you could, since we are talking about कि creative writing को भी show करता है, तो हो सकता है कि आप जर्नलिज्म में हो। So that can be also the career for you. बाकी करियर्स की बात की जाए तो इवेंट प्लानिंग हुआ, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, इवेंट प्लानर्स जो होते हैं, वो भी यहाँ से हम करियर्स देख सकते हैं। नाउ फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ अ क्रिएशन। सी, यहाँ से हम चाइल्ड बर्थ भी देखते हैं, प्रेगनेंसी भी देखते हैं। सो फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएशन का है। मे इट बी एनी क्रिएशन। सो फिफ्थ हाउस से हम, जैसे तो हम आर्ट्स की भी बात कर चुके हैं, बट अगर और क्रिएशंस की बात करें तो फिफ्थ हाउस से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देखते हैं, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रादर
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो भी हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं. सो यू कुड बी इन अ मार्केटिंग फील्ड एंड दैट टू इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नीड्स ऑफ अ कस्टमर, वेयर इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है, आगे आने वाली डिमांड किस तरीके से होगी, और उस हिसाब से आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करो. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड, गोइंग टू बी अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू. Fifth house is child also, child care also, child education also. So you could be associated with any you could be associated with any industry pertaining to child care or child education. हो सकता है कि वो kindergarten हो सकता है कि nursery हो सकता है कि वो toy industry हो. So that domain also comes under when the 10th lord is into the fifth house. नाउ फिफ्थ हाउस की अगर और बात करें तो दिस इज द हाउस ऑफ गैम्बलिंग ऑल्सो. सट्टाबाजी या सट्टे बाजार जिसको हम कहते हैं, गैम्बलिंग जिसको हम कहते हैं, शेयर मार्केट जिसको हम कहते हैं. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस डोमेन, डिपेंडिंग अपॉन की कौन से प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है, दृष्टि कौन से प्लैनेट की है, इन प्लैनेट्स की डिग्निटी किस तरीके से है. ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो मैटर करेंगे ही कौन से नक्षत्र में है, बट वी आर टॉकिंग इन जनरल कि फिफ्थ हाउस कौन से प्रोफेशंस को शो करता है, और पर्टिकुलरली जब 10th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आएगा वो कौन से प्रोफेशंस को शो करता है. एंड पर्टिकुलरली वील आल्सो हैव टू सी कि फिफ्थ लॉर्ड जो है, 10th लॉर्ड जो है वो कौन सा प्लैनेट है, कौन से राशि में आ रहा है. सो that is also to be seen. So आप हो सकता है कि शेयर मार्केट से जुड़े हो सकता है कि आप फंड मैनेजर हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट में बैंक, हो सकता है कि आप बैंकिंग में हो, बैंक में हो और वो भी फिर वहां पे भी फंड मैनेजर हो, म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करते हो अगर जॉब की बात करें तो, या फिर आप खुद का आपका कोई टर्मिनल हो शेयर मार्केट का. सो स्पेकुलेशन इंडस्ट्री जो है, whether it is share markets, equity, commodity, futures and options, anything, that all comes under this domain. So that is also the possibility. Now you could be, since we are talking about कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, चाइल्ड केयर की भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गेमिंग में हो, गेमिंग इंडस्ट्री में हो, न्यू गेम्स जो वीडियो गेम्स जो बनाते हैं उसका डेवलपमेंट में हो, रिक्रिएशन इंडस्ट्री में किसी तरीके से जुड़े हो. सो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. You could be into the sports also. You could be into the sports also because हम सिक्स्थ हाउस से भी स्पोर्ट्स देखते हैं, थर्ड हाउस से भी स्पोर्ट्स देखते हैं, फिफ्थ हाउस से भी हम स्पोर्ट्स देखते हैं. सो अगर पर्टिकुलरली प्लैनेट अगर मंगल है वहां पर, या मंगल का इन्फ्लुएंस फिफ्थ हाउस पे है, तो आप स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोच भी हो सकते हो, स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकते हो, जिम ट्रेनर भी हो सकते हो, फिटनेस ट्रेनर भी हो सकते हो, या खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. थर्ड हाउस जो था है कुंडली का, दैट इज रिस्क टेकिंग, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, करेज है, इफर्ट्स है, दैट वी सी फ्रॉम द थर्ड हाउस. Now again I am telling you the fifth house is the third from the third. So risk taking, मैं fifth से risk taking भी देखूंगा कि actual में मैं risk ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. Because third from the third is the fifth house is showing me the manifestation. What are the traits, what are the qualities which I seen in the third house, वो मैं fifth house से manifest कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो भी मैं देखता हूँ. So अगर देखा जाए तो ये जो हाउस है, फिफ्थ हाउस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कि कितनी आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो, मे बी कैलकुलेटेड रिस्क या नॉन कैलकुलेटेड रिस्क ऑल्सो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिस्क तो वहां पे कहीं ब्लाइंडनेस का एलिमेंट तो होता ही होता है. सो वो जो करेज है रिस्क लेने का, वो जो आपके मेंटल एटीट्यूड है आपका रिस्क लेने का, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं. सो फिफ्थ हाउस से हम एंटरप्रेन्योरशिप भी देख सकते हैं कि आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए कैपेबल हो क्या, या कोई न्यू इंडस्ट्री लगाने में आप लगा सकते हो क्या. दैट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कैन बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस. सो ये जो प्रोफेशंस थे, in this, these are all the professions when your 10th lord is in the fifth house. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है 10th हाउस का लॉर्ड, और फिर वो फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है, 10th हाउस की राशि कौन सी है, इन प्लैनेट्स का जो पोजीशन है नवांश में कैसा है, D10 में पोजीशन कैसा है, एंड प्रोबेबली इफ और भी डिटेलिंग करना हो तो यू हैव टू सी द D60 ऑल्सो.
सो इन सब चीज़ों को देख के वी कैन एक्चुअली फिगर आउट, वी कैन एक्चुअली पिन डाउन कि कौन कौन से पॉसिबल करियर्स हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर नेटिव के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, और उस करियर अगर वो चूज करता है तो उसका भाग्य भी उस चीज़ में उसको साथ दे. सो out of this career we can actually pin down कि what would be the best career, whether he will do the job in this industries जो हमने डिस्कस की, या वो उनका खुद का प्राइवेट बिजनेस होगा, या अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो उसमें कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि इन प्लैनेट्स पे इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीजों का है, नक्षत्र कौन कौन सी चीजें हैं. सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू बी सीन, लॉट मेनी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस टू बी सीन, एंड देन वी कैन अराइव कि व्हाट कुड बी द possible, what could be the best possible careers for one particular individual. So this is all about when your 10th lord is in the 5th house. जब दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में रहेंगे तो ये करियर्स और प्रोफेशंस की पॉसिबिलिटी बनती है. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर.